वेलकम टू ये पंकज 90 एज एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे CCC फुल कोर्स की सीरीज चल रही है, जो कि 5 डे आपका समाप्त हो चुका है। यहाँ पे 6th डे आप लोग के सामने मैं लेके आ गया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और मुझे विश्वास भी है कि अगर पूरी सीरीज को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो आप CCC में आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, पूरे एक एक चीज़ को विस्तार से समझाया जा रहा है। आपका हर सीरीज में 20 मिनट का समय आपका 3 महीने की मेहनत को पूरा बचा सकता है, प्लस आप एक बार में CCC को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मेरा आपसे दावा है। लेकिन आप हर सीरीज को अच्छे से पूरा कंप्लीट देखते हैं तो आप 1 या 2 सीरीज देखें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है, वाकई में वो चीज़ें उस लायक है कि नहीं है, या उनसे पूछें, उनको दिखाएं जो पेपर दे चुके हैं। आपको जरूर सजेशन देंगे कि ये चीज़ें सही चलाई जा रही है कि नहीं चलाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका समय ले लेता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर कर लूँ। यहाँ पे डे 6 है, डे 5 तक आप लोग नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि नए प्रकार की वीडियो को सबसे पहले मिलती रहे। आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि डे 5 में हम लोग कवर किए थे सब्जेक्ट तक। अब कुछ लोग को यह होगा कि ये सब्जेक्ट क्या, कौन सी टॉपिक है, तो यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग चल रहा है और ये टॉपिक ईमेल से रिलेटेड चल रही है। तो डे 5 में ईमेल शुरू हुआ था, उससे पहले सारी चीज़ें मैंने बता दी, इसके बाद उसको भी आप देख लीजिएगा तो सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर यह चीज़ें समाप्त हो चुकी है। हम लोग को पढ़ना यहाँ पर अटैचमेंट, किसके बारे में पढ़ना, अटैचमेंट के बारे में पढ़ना कि होता है। ये भी ईमेल का ही भाग है और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखिए पढ़ रहे हैं। इसमें आप मैसेज के अलावा किसी भी प्रकार के फोटो, ऑडियो, वीडियो, PDF इत्यादि जोड़ सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि अटैचमेंट में आप ऑडियो को नहीं जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि जोड़ सकते हैं ट्रू होगा। PDF नहीं जोड़ सकते तो फॉल्स होगा, क्योंकि हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से ट्रू फॉल्स में क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये सबसे अधिक पूछा जाता है। अगली हेडिंग यहाँ पे आपकी 2 आ चुकी है, मैं 2 हेडिंग एक साथ ले लेता हूँ और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। बॉडी, यह वह जगह होती है जहाँ आप अपना ईमेल मैसेज लिखते हैं। यह वह जगह होती है जहाँ आप अपना ईमेल मैसेज लिखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे नीचे आपका सिग्नेचर रहता है, जो हैंड राइटिंग लेटर में रहता है। अब बॉडी में भी सिग्नेचर आप देने की सुविधा आपको होती है, आप हैंड राइटिंग में सबसे नीचे अपना सिग्नेचर भी दे सकते हैं। पूछा जाता है कि सिग्नेचर किसमें किया जाता है या किसमें दिया जाता है ईमेल में, तो बॉडी में दिया जाता है। उसके नीचे आपका जस्ट है फ्रॉम, आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम लगभग सबको पता है, नहीं पता तो आज मैं इसको क्लियर कर देता हूँ इस टॉपिक को। फ्रॉम, इसमें उस व्यक्ति का ईमेल होता है, जो व्यक्ति भेजता है ईमेल जिसे आप भेज रहे हैं वो तो आपका रहेगा। मतलब यहाँ पे मैं यह बताना आपको चाहता हूँ कि फ्रॉम मतलब जो भेजने वाला है। जैसे आप किसी को मेल भेजते हैं मोबाइल में तो ऑटोमेटिक फ्रॉम में आपका ईमेल ले लेता है, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक वो रिसीव कर लेता है। और टू में आप उस व्यक्ति का ईमेल डालते हो जिसको आपको संदेश भेजना है, ठीक है, तो ये भी वहाँ पे रहता है। उसके बाद दुनिया का पहला ईमेल रॉय टॉमलिंसन के द्वारा 1971 ईस्वी में भेजा गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला ईमेल कब भेजा गया था, तो 1971 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ईमेल के यूजर नेम अधिक से अधिक 64 कैरेक्टर लिख सकते हैं। यानी ईमेल यूजर नेम जो होता है, यूजर नेम और डोमेन नेम 2 होता है, तो @ के पहले क्या होता है, यूजर नेम होता है, और यहाँ पे डोमेन नेम होता है, मैंने ऊपर बताया भी था। तो जब मैं डोमेन पढ़ा था तब बताया था। तो यहाँ पे यूजर नेम आप अधिक से अधिक कितना लिख सकते हैं, 64 कैरेक्टर लिख सकते हैं। ईमेल के डोमेन नेम में आप अधिक से अधिक 254 कैरेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डोमेन का भी बताया है कि आप डोमेन में 254 कैरेक्टर लिख सकते हैं। ईमेल में आप 25 MB से बड़ी फाइल को नहीं भेज सकते। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि पेपर में कई बार पूछता है कि ईमेल में हम अधिकतम कितनी बड़ी फाइल को भेज सकते हैं, तो कितना, 25 MB अधिकतम फाइल को आप भेज सकते हैं। कोई भी फाइल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट ईमेल, यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल है। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताने का कोशिश करता हूँ कि अल्टरनेट ईमेल यानी आप रिकवरी ईमेल भी आप सुने होंगे, सेम चीज़ होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपसे
आपसे पास कोई दूसरा ईमेल है, यानी आपके पास यहाँ पे कोई दूसरा ईमेल है तो आप उसको भर सकते हैं। मेरे भाई मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप ईमेल आईडी बनाते हैं, नई ईमेल आईडी या पहले की बनी बनाई ईमेल आईडी, अगर आप उसमें रिकवरी मेल नहीं डाले हैं तो आप आज ही उसको रिकवरी मेल डाल लीजिए। अगर आप नई ईमेल आईडी बनाते हैं तो भी उसमें एक रिकवरी मेल डालिए। अब कहेंगे सर ये क्यों डालें, क्या होता है नई ईमेल आईडी बनाते समय पुरानी में? तो मैं बता दूं, रिकवरी मेल यह होता है कि आपके पास एक और ईमेल आईडी होती है आपका घर का ही सदस्य का हो, लेकिन रिकवरी मेल उसी का डालिएगा जो आपका बहुत ही ज़्यादा खास हो। कोशिश करिए कि आप अपने ही अगर 2 ईमेल आईडी चलाते हैं तो एक में इसको डाल लीजिए, एक में उसको डाल लीजिए। इससे फ़ायदा यह होता है कि कल को अगर आपकी ईमेल आईडी किसी कारणवश लॉगिन नहीं होती है, आप पासवर्ड गलत है या पासवर्ड भूल चुके हैं या बहुत दिन हो चुका है, तो पासवर्ड हम फॉरगेट करते हैं। तो पासवर्ड कब फॉरगेट होता है? आपके पास ऑप्शन होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वह रहना चाहिए, तभी आप पासवर्ड को फॉरगेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। लेकिन समस्या ये भी होती है कि मोबाइल नंबर भी बंद हो जाता है या आप भूल जाते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर है, तो वहाँ पे लास्ट में 4 अंक दिखाता है तो भी, लेकिन वो नंबर आपके पास सही नहीं, बंद है, तो क्या करेंगे? तो उस समय आपका सबसे ज़्यादा सहयोग करता है कौन सा मेल? रिकवरी मेल। कौन सा मेल? रिकवरी मेल। यह सबसे बड़ा आपका साथी होता है, क्योंकि आप इस पे OTP मंगा के आप फिर से आपको अपने पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। अब यहाँ पे वही चीज़ें शायद जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि अगर आपके ईमेल में कोई परेशानी होती है तो इसका प्रयोग किया जा सके। इनबॉक्स, अब यहाँ पे अगली हेडिंग है इनबॉक्स। ठीक है, यह वह स्थान होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको ईमेल करेगा तो उसका ईमेल इकट्ठा होगा, अर्थात ये ईमेल को इकट्ठा करके रखता है। आपके जितने भी ईमेल आते हैं वो सभी ईमेल कहाँ पे इकट्ठा होते हैं? तो इनबॉक्स में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इनबॉक्स में होते हैं। ठीक है, जस्ट उसके नीचे आपकी एक और हेडिंग है और उस हेडिंग का नाम है आपका आउटबॉक्स और उसके नीचे ड्राफ्ट भी है। ठीक है, तो हम लोग 2 हेडिंग को एक साथ देख लेते हैं यहाँ पे। इसके बारे में आपको, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। अब जो लोग भाई हल्के में लेंगे उनकी प्रॉब्लम्स है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसमें जावक संदेश संग्रहित प्रदर्शित किए जाते हैं। अब जावक कहेंगे ये क्या होता है? शुद्ध हिंदी है। तो मैं बता दूं कि कोई मेल आप किसी को भेज रहे हैं, किसी वजह से वह नहीं जा पाता है या इंटरनेट या आप बीच में ही उसको कट कर देते हैं, या तो वह इकट्ठा हो जाता है आउटबॉक्स में। आप वहां से जाके सेंड कर सकते हैं, उसको फिर से रीसेंड कर सकते हैं। जब तक मेल सेंड नहीं हुआ रहता वो आउटबॉक्स में ही दिखाता है। ठीक है, सेम उसी तरह आपका ड्रॉप है, आप इसके द्वारा कंपोज किए संदेश को आप भेजे नहीं हैं, वे ड्राफ्ट फोल्डर में भी चला जाता है। ठीक है, तो जो कंपोज किए रहते संदेश वो आपका ड्राफ्ट फोल्डर में चला जाता है और वहाँ सुरक्षित रहता है। सेंड सबको पता है, इसमें वह संदेश रहते हैं जिसको आप संदेश आपके द्वारा सफलतापूर्वक भेज दिया जाता है। आप किसी को ईमेल भेजे हैं, आप देखना चाहते हैं कितने लोग को आप ईमेल भेजे हैं, तो उसको आप कहाँ पे जाके देख सकते हैं? सेंट में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अब अगली हेडिंग तरफ। अब यहाँ पे आपका आ गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या है इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह इंटरनेट के माध्यम से बना हुआ एक सोशल नेटवर्क होता है जो सोशल नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को जोड़कर रखता है, जो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। बात समझिए, इंटरनेट से बना एक सोशल नेटवर्क होता है जो सोशल नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तियों को यह जोड़ के रखने का काम करता है, जो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, यानी हर प्लेटफॉर्म पे नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और उस प्लेटफॉर्म को आप सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं जिस पे यह सुविधा हो कि वहाँ पे कई लोग एक साथ जुड़ सकें, एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें, वो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ फिगर्स भी आपको दिख जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम दिखा दूँ, लगभग सभी लोग इस पहचानते ही होंगे कि कौन कौन से हैं। और यहाँ पे मैंने हेडिंग भी बनाया है और हेडिंग में मैंने साफ लिख दिया है, आइए कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में जानते हैं। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में बताते हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते थे और जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता है।
ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, टम्बलर है, इंस्टाग्राम है। ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट हैं और इनका एप्लीकेशन भी आपको अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन भी यूज करते होंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में भी इसका एप्लीकेशन होगा। तो ये चीज़ें हैं, इनको विस्तार से जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। सीधी बात है भाई, विस्तार से जानना है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे यह जो बनाया गया आपको पढ़ाने के लिए इतना सिंपल भाषा में कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब इसके बारे में जानना है, आप पीछे का मॉडल पेपर उठा के देख सकते हैं कि क्वेश्चंस लिंक्डइन से आया है कि नहीं आया है और कैसे आया है। इसकी स्थापना रीड हॉफमैन के द्वारा 2020 में की गई थी और ये टॉपिक आपका एक लाइन बहुत ही ज़्यादा जरूरी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो एक अमेरिका साइट है, यह एक अमेरिकी साइट है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को जोड़ना है। इस पर आप नौकरी खोज सकते हैं, नौकरी को दे सकते हैं और एक दूसरे से आप संपर्क बनाए रख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पेपर में आता है कि लिंक्डइन की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी। दूसरा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आता है कि क्या हम लिंक्डइन पे नौकरी दे सकते हैं, तो बिल्कुल सही। नौकरी को पा भी सकते हैं यानी खोज सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक दूसरे से हम संपर्क बना के भी यहाँ पे रखते, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी साइट पर आप नौकरी को खोज सकते हैं या नौकरी दे सकते हैं, तो कौन सी साइट होती है। आपके ऑप्शन में क्या होगा, लिंक्डइन होगा, फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, वहाँ पे इंस्टाग्राम होगा, लेकिन वहाँ पे आपको लिंक्डइन भी मिलेगा। तो उस पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने क्वेश्चन भी बनाया कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आया है कि कौन सी साइट पर आप नौकरी खोज सकते हैं या नौकरी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। इंस्टाग्राम, इसके बारे में आप लोग नहीं जानते तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। यह एक प्रकार की फ्री ऑनलाइन फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसको फेसबुक द्वारा 2012 में बनाया गया। इंस्टाग्राम को IG के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप अपने वीडियो तथा इमेज को मोबाइल ऐप द्वारा एडिट भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग व्यवसाय को बढ़ावा देने में किया जाता है। आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे सबसे अधिक पोस्ट होता है तो आपका फ़ोटो पोस्ट होता है। इसमें आप रील यानी वीडियो भी 30-40 सेकेंड का आप अपलोड कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली इसके एप्लीकेशन में एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि फ़ोटो को भी एडिट करने का ऑप्शन आता है। तो यह ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे। और मुझे उम्मीद भी है कि अगर आप इतना डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को भी IG के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे अधिक इमेज को क्या किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। इसमें हम इमेज को एडिट भी कर सकते हैं मोबाइल ऐप के द्वारा। इसका मुख्य रूप से व्यवसाय को बढ़ावा देने में होता है, क्योंकि ज़्यादातर पेड प्रमोशन देखेंगे इंस्टाग्राम पे पोस्ट सबसे अधिक होते हैं। सभी लोग पेड प्रमोशन पोस्ट को चलाते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अगला जो है ट्विटर है। इसको तो सभी लोग भली भांति जानते हैं और बहुत ही पॉपुलर चीज़ है यह भाई, क्योंकि ट्विटर को न जाने तो आप क्या जाने। यह एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अमेरिका द्वारा बनाया गया है, जो ऑनलाइन समाचार भी प्रदान करती है, जिसकी स्थापना 2006 में जैक डोर्सी, न्यूग्लास, बिज स्टोन, इवान विलियम्स द्वारा किया गया था। इस पर केवल 140 वर्ड को आप भेज सकते हैं, जिसको ट्वीट कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आप इस पे क्वेश्चन एक कई बार है कि ट्विटर पे आप कितने जो है कि वर्ड को भेज सकते हैं, तो 140। कितने, 140। और उसको क्या कहते हैं, ट्वीट कहते हैं। ये आप उठा क्वेश्चन पेपर देखेंगे पीछे के सबसे अधिक आया हुआ है, ठीक है। और इस पर होता है ना कि लोग ट्वीट करना, या यहाँ पे सबसे अधिक आप देखेंगे कि ट्वीट रीट्वीट करते हैं लोग, तो हैशटैग लगा के किया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। फेसबुक मैसेंजर, यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर का नाम लिया गया और ये इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। यह दुनिया का सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसको फरवरी 2004 में लॉन्च किया गया। इसकी खोज मार्क जुकरबर्ग एवं उनके दोस्तों ने की थी। इस पर आप 5000 मित्रों को बना सकते हैं। इस पर अकाउंट बनाने के लिए 13 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। यह भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, कितने मित्रों को बना सकते हैं और आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए,
तो कितनी होनी चाहिए? 13 वर्ष आपको होना अनिवार्य है। तो यह क्वेश्चंस पेपर में कई बार पूछा गया और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है। टेलीग्राम को सभी लोग जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये एक प्रकार का मैसेजिंग ऐप है जो बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह कार्य करता है। इस पर आप किसी भी प्रकार की फाइल .doc, जीप, mp3 इत्यादि भेज सकते हैं तथा ग्रुप भी कर सकते हैं। इसमें ग्रुप भी बना सकते हैं, आप चैनल तक बना सकते हैं। ये क्लाउड पर आधारित ऐप है जो सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसकी खोज 2013 में हुई थी। मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पे क्या होता है, अगर आप बाय द वे व्हाट्सएप सभी लोग चलाते हैं तो व्हाट्सएप पे क्या होता है कि अगर आप मैसेज आपके पास आया है 200-300, आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं आपके पास मैसेज आया, भाई आपने मैसेज देखा, मैसेज पढ़ा हुआ है। कल को किसी वजह से व्हाट्सएप कुछ दिन के लिए अनइंस्टॉल हो जाता है तो दिक्कत होती है, सारे फ़ोटोज उसमें रहते हैं ख़त्म हो जाते हैं, मैसेज ख़त्म हो जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स होती है, आपको पता है। फिर से मैसेज मंगाना पड़ता है या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज पड़ा था। लेकिन अगर टेलीग्राम में भाई आप हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका अनइंस्टॉल हो गया, मोबाइल नंबर डालोगे, तुरंत आप पासवर्ड डालोगे, आपका तुरंत अकाउंट जो बना था वो खुल जाता है और सारी चीज़ें बैकअप वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। वो चीज़ें डिलीट नहीं होती हैं जब तक कि आप खुद उसको डिलीट नहीं किए रहते हैं। कुछ भी नहीं डिलीट होता है, आप इसको जाके देख सकते हैं। और यह बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित जो है, यह सबसे अधिक सुरक्षा भी देता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि क्या mp3 चीज़ें या डॉक, जीप फाइल भेज सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल भेज सकते हैं। व्हाट्सअप आपको तो पता है, व्हाट्सअप के बारे में सबको है और इसको कौन नहीं जानता है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और बताऊंगा। इसकी खोज 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन काम्के द्वारा की गई थी। यह 2009 में एंड्रॉयड, आईफोन, विंडो फ़ोन, मैक या पीसी को भी सपोर्ट करता है। इसके द्वारा आप अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोकेशन को शेयर कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स पूछता है कि लोकेशन शेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आप ग्रुप बना सकते हैं तथा एक ग्रुप में लोग 256 लोग को ऐड कर सकते हैं। कितने लोग को? 256 लोग को। इसमें आप ऑडियो, वीडियो, फोटो, पीडीएफ, टेक्स्ट मैसेज आदि को भेज सकते हैं। यह ऑडियो वीडियो की सुविधा भी प्रदान करता है। तो यहाँ से जो है कि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि कुछ लोग चलाते हैं लेकिन सारी चीज़ें पता नहीं रहता है। पेपर में क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में आता नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। कितने लोग को ग्रुप में ऐड भी कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला यह था कि आप लोग जो है व्हाट्सअप कई तरह के यूज करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे व्हाट्सअप। तो भाई मेरे मोबाइल में सारी चीज़ें आपके अवेलेबल है, ट्रांजेक्शन, पैसा, सारा चीज़ करते हैं। तो आप एक ही व्हाट्सअप चलाइए जो ऑफिशियल व्हाट्सअप है, जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है। बाकी आप फीचर के पीछे भागते हैं, बहुत सारे फीचर्स को लेते हैं, लेकिन कभी भी आप दिक्कत में हो सकते हैं। तो इसलिए ओरिजिनल व्हाट्सअप को ही चलाया करिए। अब यहाँ आपके सामने आ चुका है एक गूगल टॉक। शायद ये आपके जीवन में पहली बार पढ़ा हो, कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग के बारे में बहुत स्टूडेंट जान चुके थे, क्योंकि बैठे बैठे खाली समय में लोग यही सब चीज़ें खोजते थे। यह गूगल द्वारा बनाया गया है। इस पर टेक्स्ट और वॉइस दोनों प्रकार की संचार का आदान प्रदान कर सकते हैं, जो गूगल की एक फ्री सर्विस है। यह गूगल की फ्री सर्विस, इस पर टेक्स्ट और वॉइस दोनों आप आदान प्रदान कर सकते हैं। यह फ़ोन कॉल करने की अनुमति नहीं देता है। इसमें आप फ़ोन कॉल की अनुमति नहीं मिलेगी आपको, जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में मिलता है, इसमें नहीं। इसमें आप ऑफलाइन में हैं तो भी बात कर सकते हैं, वॉइस में मेल भेज सकते हैं। सबसे अच्छा फीचर है कि अगर आप ऑफलाइन हैं, आपके इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो भी आप इस पर आराम से बात कर सकते हैं, जैसे मैसेज के द्वारा बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, आपका काफ़ी अच्छा टॉपिक है स्काइप। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बताने का यहाँ पे पूरा कोशिश करूँगा कि स्काइप क्या है। ये एक प्रकार का वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP का फुल नेम भी पूछा जाता है। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो वॉइस, वीडियो, इंस्टेंट मैसेजिंग की अनुमति देता है। इसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर या टेलीफोन के माध्यम से दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति को कॉल, टेक्स्ट, चैट कर सकते हैं। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देता है। इसमें आप वीडियो, ऑडियो, फोटो, टेक्स्ट मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स से भी आता है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं इस पर, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऑडियो, वीडियो, फोटो, टेक्स्ट मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसमें जो कि टेलीफोन के माध्यम से दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति से कॉल, चैट, टेक्स्ट कर सकते हैं,
तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला जो आपका है यहाँ पे ब्लॉक्स है और यहाँ पे कुछ ब्लॉक साइट्स हैं, तो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से हमको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और यह हम लोग डे 7 में कवर करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग बोर भी होने लगते हैं, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। इसको नए क्लास में हम लोग डे 7 में कवर करेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। सभी वीडियो में निरंतर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नए प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।